इन्नल ईमाना लयरज़ु इलल मदीना कमा तारज़ुल हय्यतु इला जुहरिहा। मेरे नबी ने फरमाया, लजपाल नबी ने फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, थोड़ा जो ऊंचा मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोले, सरकार ने मोती रोले फुल्लां दियां पत्तियां निछावर कीतियां। सहाबा उन्हां पत्तियां नूं चुन चुन के फुल बना दे। ए पत्तियां होंदियां नहीं, इन्ना रख खोलो। किधर है साउंड वाला? वो ठीक चल रहा, ठीक चल। पहले बड़ा जबरदस्त तुहाडा साउंड वेख के मेरा बोलण नूं दिल कीता थोड़ा साउंड की वजह नाल बोलिया मैं, उत्थे ठीक चल रहा। शोर शराबा नहीं। ए पत्तियां जुड़न ते फुल बनता है। मेरे मुस्तफा ने फुल्लां दियां पत्तियां निछावर कीतियां। सहाबा इन्हां पत्तियां नूं चुन चुन के फुल बनांदे, फुल्लां नाल गुलदस्ता सजांदे। ते मेरे नबी दे सहाबा विचों जिस खुशबख्त ने सब तो वड्डा 5379 फुल्लां ते मुश्तमिल गुलदस्ता सजाया। ओ नबी दे मदरसे दा मानीटर जनाबे अबू हुरैरा कहलवाया। जनाबे अबू हुरैरा सुन्नी तेनू मुबारक होवे। अगर अपने अकीदे ते कायम रहेगा तो इंशाअल्लाह ईमान बच गया, कब्र भी बच गई, जन्नत भी बच गई इंशाअल्लाह। अकीदा जेड़ा अकीदा तेनू बरेली दे ताजदार ने दिता, जेड़ा अकीदा मेहर अली शाह ने दिता, जेड़ा अकीदा दाता अली हजवेरी ने दिता, ख्वाजा अजमेरी ने दिता, पीर सियाल लजपाल ने दिता, जेड़ा अकीदा इमाम आजम अबू हनीफा ने दिता, जेड़ा अकीदा पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर ने दिता, उस अकीदे ते कायम रहना। अज दे पीर जेड़े डॉलर वेख के पौंड वेख के बदल जावन ना, ईरानी पैसा वेख के ते छाड़ा मारना शुरू कर देवन, उन्होंने वेख के टेंशन नहीं लानी। ये नहीं होना कि एड्डा वड्डा पीर, एड्डा वड्डा तुर्रा, एड्डी वड्डी गद्दी, सारी जिंदगी है कीता। दीन किसी का मोहताज नहीं है, दीन किसी का मोहताज नहीं है। कोई जिड्डा बड्डा 30 बार क्यों ना होवे समझे कि दीन मेरा मोहताज है। नहीं, हम सब दीन के मोहताज हैं। और याद रखना, कोई समझे कि मैंने दीन का बड़ा काम किया है, दीन का काम किया नहीं जाता, दीन का काम लिया जाता है। मेरा रब जिससे चाहता ले लेता है। देखो ना, सच्चा क्या तुसी, मेरा रब जिससे चाहता ले लेता है। वगरना हो जे कारोबारी बंदे टाइम दे जिदे कम्मा नू मेरे रब ने इंतखाब किया है। अच्छा देखो ना, इनका इंतखाब किया है ते गाजी इल्मुद्दीन शहीद केड़ा मसीद दा खतीब सी, हैं? मुमताज कादरी केड़ा शेखुल हदीस सी। ठीक है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे कैसे लोग चुने हैं। ये मेरा रब ये नहीं देखता कि गद्दी बड़ी है या मुरीद ज्यादा है, लैंड क्रूजर बड़ी है, प्यो दादा बड़ा है। वो चाहे तो जिससे मर्जी काम ले ले। कभी टांगों से माजूर बाबा जो व्हील चेयर पर बैठा हो उससे काम ले लेता है। कभी दरवेश मिजाज अल्लाह के वली मौलाना इलियास कादरी से काम ले लेता है। लगाओ नारा लब्बैक का, लगाओ हाथ उठा के लब्बैक लब्बैक। इंज नहीं मैनू नहीं मजा नहीं आया। मैं तकरीर तुहानू सुनाना शुरू कर दी थी, तुसी फिर वही गल सुनना नहीं चाहते। यही तो तुहानू समझाया, हुजूर दे नां ते हाथ चुकने ने जेड़े सरकार हर मौके ते काम आएंगे, फिर शर्मांदे हो। नारा लाओ उधर हाथ चुक के, लब्बैक 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 लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, दो में हाथ चुके, ताजदारे खत्म नबूवत, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। ये नारा हर सहाबिये नबी है। एक नारा जो अभी हमने लगाए हैं, एक लाहौर वाले बाबे ने दिया है, कराची वाले बाबे ने दिया।
लाहौर वाले बाबे को दुनिया अमीरुल मुजाहिदीन कहती है, कराची वाले बाबे को अमीर अहले सुन्नत कहती है। ते वेख्या कल बाबे ने कराची जाके मेला लाया है, चस आई ना दुनिया नू कि हुजूर दे दीवाने इंज निकलते हैं। साडे एक मौलाना साहब सन लाहौर दे बड़े पुराने सुन्नी आलिम, ते वो हमेशा जो भी मैनू किधरे मिलते सन ना मीटिंगां च इजलासां च रैलियां च कहते सन, कोई नारा लगता सी सैयदी मुर्शिदी, ठीक है, या गुलामी, कहते सन कि ये नारा मैंने दिया था फलां मौके पर, मैंने दिया, फौत हो गया अल्लाह बख्शिश फरमाए, मैंने नारा फलां मौके पर दिया था। तो हुण मैनू याद आंदा, मैं कि जो बंदा खलूस नाल नारा देवे ना तो फिर दसना नहीं पैंदा कि मैं दिता सी को, फिर दसना नहीं पैंदा, ठीक है ना। तो नारा बाबा जी ने, जब फ्रांस वाले कुत्ते भौंकने लगे, जब हॉलैंड के खिंजीर वो नामूस रिसालत पर हमला होने वाले लगे, जर्मन वाले अपने खूब से बातन का इजहार करने लगे, जब से डेनमार्क वाले, जब उन्होंने मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून्स पहली दम मर्तबा बनाए थे और शाया किए थे, तो जब जरूरत थी कि पूरी कौम सरकार की बारगाह में अर्ज करे, या रसूल अल्लाह हम दिलो जान से आपकी बारगाह में हाजिर है, हमारा तन मन धन आपके कदमों पर कुर्बान है, इसका माना अरबी में है लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो उस वक़्त बाबा लाहौर से काफिला लेके फैजाबाद के पुल पे पहुंचा और उम्मत को कहा, सारी उम्मत मिलके नारा लगाए लब्बैक। उम्मत के बच्चे बच्चे ने यह नारा लगाया, और जब नबी के सहाबा को सरेआम भौंका जाने लगा, हुजूर के सहाबा को, जब ताजदार सदाकत वफा शार रिसालत मिजाज शनास नबूवत परवाना शम रिसालत अफजलुल खल्क बादल अंबिया बित्तहकीक खलीफा अव्वल बिला फसल यारे गारे मुस्तफा यारे मज़ारे मुस्तफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुत्ते भौंकने लगे। जब पाकिस्तान के चौकों और चौराहों पर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू सुफियान पर लानत करने लगे, तो उस वक्त उस मर्दे कलंदर ने कौम को कहा कि अब एक ही सूरत है, कौम के बच्चे बच्चे की जबान पर यह नारा होना चाहिए और यह नारा ही बहुत बड़ा जवाब होगा। इंशाअल्लाह सारी सुड़ियां काले तेले खुद ब खुद मर जाएंगे, कर दोगलो ये मुल्क खुद छोड़ जाएंगे। उस बाबे ने नारा दिया, हर सहाबी नबी। हाथ क्यों नहीं चुके? एक मिनट तुहाडा यकीन है कि नहीं हुजूर दा हर सहाबी जन्नती है? जिदा ईमान है वो बोले, बाकी ना बोलना। जिदा ईमान है उन्हें जवाब देना, हर सहाबी है नबी। मैं क्या तुहाडे विच कोई होर तां नहीं कर दोगलो दा पता है ना? नहीं पता। बड़े चंगे बंदे हो यार, इस दौर भी कर दोगलो दा नहीं पता, बड़ी गल है मलक साहब, हद हो गई है। अच्छा चलो जी, चंगी गल है। अच्छा सारा दा ईमान है हर सहाबी है नबी, मैं क्या कोई कर दोगलो ना आ गया होवे, ठीक है? फिर नारे का जवाब दो, हर सहाबी है नबी। मैं आपके ईमान की पुख्तगी के लिए, आपके अकीदे की क्लियरेंस के लिए, भाई आप किसी को शक हो हर सहाबी नबी, अगर इसको किसी में शक हो ना, मेरा ईमान अकीदा तो इससे भी आगे का है, मेरी रिसर्च तो इससे भी आगे की है, मेरी तहकीक तो इससे भी आगे की है। लेकिन नारा आज के दौर का यही है, हर साल यही लगाना। लेकिन मैं वैसे तहकीक पेश करने लगा हूं, नारा यही लगाना है क्योंकि जरूरत इसकी, जवाब यही है। ये नारा लगता है तो लोगों को मिसाइल की तरह लगता है, ये नारा लगता है, बल्कि इंज कह लो, जरा फसी जुमला है, ये नारा लगता है तो लगता है। हाँ जी, जिमें 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 उन्होंने कहा सी ना कि जनाब ये मिर्चें क्यों लगाते हो, मैंने कहा इसलिए कि लगती हैं। ये नारा लगता है तो लगता है, ठीक है ना? ये नारा लगाना है। लेकिन मेरा ईमान अकीदा पता क्या है? मैंने कहा किसी को शक हो हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, और मेरा अकीदा, मेरी तहकीक, मेरी रिसर्च तो ये है कि हर आशिक नबी जन्नती जन्नती। अपने जन्नती होने की खुशखबरी सुन के भी तुसी टेंशन ले गए। उच्चा को सुभान अल्लाह, उच्चा को। हर आशिक नबी जन्नती जन्नती, हर आशिक, खुदा की कसम है, जिसने दिल से हुजूर का कलमा पढ़ा हो, सुने सुने, जिसने दिल से कलमा पढ़ा हो और ईमान पर खात्मा हो गया,
जिसने दिल से कलमा पढ़ा और ईमान पर खात्मा हुआ, मैं गारंटी देता हूं वो जन्नती है। और ये मैं गारंटी अपनी तरफ से नहीं देता, अल्लाह का कुरान है और मेरे नबी का फरमान है। आओ मैं दलील दे देता हूं। आप पढ़े लिखे लोग हो, मुझे पता है खतीबों को बहुत सुनते हो और फिर उस्ताजुल कुल के इलाके के रहने वाले हो। उस्ताजुल कुल, ठीक है ना। आबरूए मसनद तदरीस, मलकुल मुदर्रिसीन, शेखुल उलमा, मोहसिन अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा अता मोहम्मद साहब बंदेयालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपको तो शायद इतनी कदर हो के ना हो क्योंकि आपके इलाके के थे। हमसे पूछो, यानी मैं तो उनका पोता पड़पोता शागिर्द लगता हूं। मैंने वैसे डायरेक्ट भी आपसे बुखारी की आखिरी हदीस पढ़ी है। बुखारी की आखिरी हदीस मैंने उस्तादुल कुल से पढ़ी। वैसे तो मैंने दौरा हदीस शरीफ बुखारी तो जामे निजामिया में किया था, वहीं पढ़ाता था। लेकिन जब मैंने अब मलिक साहब को बता रहा था 1995 या 96 में, मेरे दो उस्ताद अपने दौर के पहाड़ शेखुल हदीस अल्लामा मोहम्मद अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह, मलिकुल मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा मोहम्मद रशीद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये दो मेरे उस्ताद अल्लामा अता मोहम्मद बंदेयालवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। तो हमारे उस्ताद गिरामी ने कहा चलो मैं तो अपने उस्ताद को मिला के ले आना, ठीक है ना। तो हम आए 1995 या 96 की बात है। तो उस वक्त उस्ताद बंदयाल छोड़ चुके थे, बल्कि कराची से जाके भी वापस आ चुके थे। तो शायद नहीं पता होना, कराची भी रहे जामे हमदिया, ठीक है। तो उस वक्त मैं आया कोट दमन, तो मैनू सारा नक्शा ही खराब होया है। मैं समझ रहा खुशाब तो अगा जाना है, ये नहीं पता कि इधर पहले पधराड़ आएगा, पहले पधराड़ के इधर नाल ही कोट दमन है। तो उस वक्त हम आए और उस्ताद साहब की उनके आबाई गांव में मस्जिद के साथ जो छोटा सा घर था वहां जियारत की। और अदब इसको कहते हैं, अभी मलिक साहब ने बताया था कि चरागे गोलड़ा हजरत पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह, वो भी चूंकि आपके शागिर्द थे, ठीक है। और ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह भी आपके शागिर्द थे। तो नमाज जनाजा में मैं भी हाजिर था उस्ताद साहब की। तो पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ज़मीन पे बैठे थे। तो लोगों ने कहा कि जी आप ऊपर बैठ जाएं, तो कहा नहीं आज उत्ते बैठ दा वेला नहीं है। एक ये और मेरे उस्ताद गिरामी जो थे मलिकुल मुदर्रिसीन अल्लामा मोहम्मद रशीद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने अपनी ज़िंदगी में वैसा मुदर्रिस नहीं देखा, वैसा उस्ताद नहीं देखा, वैसा मुत्तकी नहीं देखा, वैसा परहेजगार नहीं देखा, वैसा दयानतदार नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। लेकिन कैफियत ये थी कि जब उस्ताद अल्लामा अता मोहम्मद बंदेयालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और ज़ियारत करवाई और बुखारी की आखिरी हदीस हम फ़ोटो कापी करवा के लाए हुए थे और आपको दी और पढ़ी। तो जब अंदर तशरीफ़ ले जाने लगे तो ये ऐसी टोपी, सफ़ेद टोपी, ये तो सियाल शरीफ की है ना, यह वेको दर थोड़े लागे, ये तो सियाल शरीफ दी है ना। वो भी उस्ताद ने सफ़ेद कपड़े की टोपी पाई हुई सी सादा, वो टोपी उतारी और उतार के अपने उस्ताद गिरामी के जूते उस टोपी से साफ किए और फिर झाड़े बगैर सर पे पहन लिए। इसको अदब कहते हैं, इसको अदब। मैंने पहले जिस तरह कहा है, आपके लिए तो ये बहुत बड़े एजाज की बात है कि आप अल्लामा अता मोहम्मद बंदेयालवी के इलाके के रहने वाले हैं। ये बहुत बड़े एजाज और शरफ की बात है। हाँ जी, मैंने कहा कि आप चूंकि जाहिर है पढ़े लिखे लोग हैं, मैं दलील देता हूं। मैंने क्या कहा, नबी का हर आशिक जन्नती है, मुस्तफ़ा का हर नौकर, हुजूर का हर गुलाम ढिल्ले हो गए हो। तुसी तवक्को नहीं कर रहे सो कि मैं लंबी तकरीर करांगा। मैं क्या सी चलो 15-20 मिनट करांगा, वो तो गुजर गया जावा फिर मैं नहीं, वो टाइम तो पूरा हो गया, वादा पूरा हो गया। हुण अगर कहते हो तो तकरीर करना नहीं तो फिर इजाजत दो, पर सुभान अल्लाह उच्चा आखो जरा। हुजूर का हर नौकर जिसने दिल से हुजूर का कलमा पढ़ा और ईमान पर खात्मा हुआ वो जन्नती है। कुरान का 28वां पारा सूरह तहरीम आयत नंबर 9 है। अल्लाह ने फरमाया यौम ला युखज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मा, फरमाया लोगो जिस दिन से सारे डरते हैं, जिस दिन से पनाह मांगते हैं, थर थर कांपते हैं,
जिस दिन से मेरा खलील भी पनाह मांगता है। इब्राहिम कहता है ला तुखज़िनी यौम युबअसून, या अल्लाह मुझे उस दिन की रुसवाई से बचा देना। अल्लाह फरमाता है जिस दिन की रुसवाई से मेरा खलील भी पनाह मांगता है, मैं रब जमानत देता हूं उस दिन ना मैं अपने नबी को रुसवा होने दूंगा, ना नबी के नौकरों को रुसवा होने दूंगा। बताओ, हाथ उठा के, हाथ उठा के। इसको अगर दलील, अगर कोई मेरी दलील को कोई बंदा जो है वो चैलेंज करके दिखाए, यौम ला युखज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू मअह, फरमाया नबी को और जो नबी पर ईमान लाए किसी को रुसवा नहीं होने दूंगा। तो जो जहन्नम में गया वो तो रुसवा हो गया, जाहिर रुसवाई से बचेगा वही जो जहन्नम से बचेगा, जन्नत में जाएगा। इसका मतलब मुस्तफा का हर नौकर जन्नती है। और इसीलिए तो आला हजरत ने कहा, बरेली के ताजदार ने, आला हजरत ने कहा गमज़दों को रजा, गमज़दों को रजा मुजदा, मुजदा का माना खुशखबरी, गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए। ऐ रजा, हाँ जिंदाबाद, वाह वाह वाह। गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए कि है वे गजों का सहारा हमारा नबी। आला हजरत ने एवं शायरी अहमद अली हाकिम की तरह की थोड़ी की है। जो मुंह चावे बंदा बक्की जावे, बंदा वेखे ही ना कि तेरे अकीदे पर कुल्हाड़ा चल रहा है, बंदे को पता ही ना चला हो कि मैं अपने अकीदे से बगावत कर रहा हूं, पता ही ना चले कि मैं दूसरों को प्रमोट कर रहा हूं। जितनी शायरी और फिर गानों की तरज पर, ऐसी शायरी को तो सुनना ही जायज नहीं है। आला हजरत तो वो शायर हैं जिनका एक एक जुमला कुरान का तर्जुमा है या हदीस की तर्जुमानी है। मैंने हाफिज साहब ने फरमाइश की थी, हाफिज साहब पानी पीन लग गए, तकरीर मैं की जा रहा, पानी तुसी पीती जाओ। इन्होंने फरमाइश की थी, फरमाइश पूरी कर देना, यही शेर तरज पढ़ देना। उस तो पहले आला हजरत का तारुफ है, इन्होंने कहा जी तारुफ सुना देना, तुसी सुनिया होना है, चलो मैं दोबारा सुना देना। जिथे तक सुने हो लफ्ज सुभान अल्लाह अपनी मर्जी नाल आखना, जिथे समझो कि ये लफ्ज पहली बारी सुन रहे हैं सुभान अल्लाह मेरी मर्जी नाल आखना। मैं तारुफ इंज करवादा हूं आला हजरत दा कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सुल्तानुल हकीकत हसानुल हिंद आशिक रसूल फनाफिर रसूल कुश्ता इश्क मुस्तफ़ा जानशीन इमाम आजम नायब गौसे आजम हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार। ए वाक्य मैनू पता सी इत्थे ही बोलोगे, इस तो पहले लफ्ज तो सुने हुए ने, अगले मेरी इख्तरा ने। आला हजरत कौन है? हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार। अच्छा तुसी एक जुमले ते एक बारी सुभान अल्लाह आंदे हो, दोबारा रिपीट करो सुभान अल्लाह नहीं आंदे, पक्के बंदे हो हैं। हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार, उमर बिन खत्ताब की ललकार, मौलाए कायनात का वार, दुश्मन के सीने में गार, हक की पुकार, फिका हनफी का निखार, उलमा का वकार, इश्क की प्रकार, गुलाम अहमद मुख्तार, रोशन चमकता हुआ किरदार, बरेली का ताजदार, आले सुन्नत की सोनी और प्यारी सरकार। आला हजरत ने यौम ला युखज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू मअह एदा तर्जुमा कर दिया। आला हजरत कहने लगे गमज़दों को रज़ा, तेरा दिल से भी मेरी नहीं हुई, चलो थोड़ी ये हो जावे। इनू पता है ना, ये खलीफे जड़े ने, इन्होंने पता मैं किस कैफियत चोट के आया। इन्होंने ये भी पता है कि उस्ताद जो मैंबर ते बहंदा है तो फिर इन्हों नहीं ख्याल रहिंदा भी की हालत है, बाद में सर्विस तो इन्हों करनी पैंदी है ना। अच्छा जो हमारा नबी ते पहुंचा दे, जरा सज्जा हाथ चुक के हमारा नबी कहना चस आ जावे, पता चले पीर सियाल लजपाल दे नौकर बैठे ने। हमारा नबी कहना, आला हजरत कहने लगे गमज़दों को रज़ा मुईद दीदे के हैं, गमज़दों को रज़ा
बेकसों का सहारा, एंज 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 मुक्का मुक्का, बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे आला, हमारा नबी। ऊंचा बोलो, सबसे आला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, हमारा अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोलो आलम का दोला, हाथ उते दोलो आलम का दोला हमारा नबी, सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। फरमाया मला युखज़िल्लाहुल नबी वल्लज़ीना आमनू मअ नूरुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। राजी कर छड़िया तुसी, तुसी कुरान सुन के सुभान अल्लाह आख्या तो मैनू होर चस आ गई है यार। अच्छा एक दलील दे दी है, एक दलील होर ले लो इस गल ते कि मुस्तफा दा हर नौकर जन्नती है, हर नौकर जन्नती है, मुस्तफा दा हर नौकर जन्नती है जिन्हें सच्चे दिल नाल कलमा पढ़िया ते ईमान ते खात्मा हो गया। दलील है सही मुस्लिम दी हदीस, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस दे रावी। ओ हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला जिन्हां ने खंदक दे मौके ते मेरे नबी दी दावत की थी, जिन्हां दे बेटियां नू मेरे मुस्तफा ने जिंदा कीता, ते मैं उन्हां दी बारगाह च गया ए कोरोना तो पहले, बिल्कुल आखिरी खुश नसीब जेड़े उत्थों आए सन उन्हां दे विच फकीर भी सी। इस आदत बजोरे बाजू ने ते मैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी दे मकान ते गया, उत्थे हुण मस्जिद बनी हुई है। जदों दरवाजे ते पहुंचा ते बेसाख्ता अथरू निकल पे, ओ मंजर याद आ गया, कैफियत याद आई कि की मंजर होएगा जदों सरकार दे शिकमे अतहर ते पत्थर वेखे होणगे, गुलाम ने ते बेचैन हो गए होणगे। फिर दावत पकाई होएगी सरकार ने, सरकार किवें तशरीफ ले आए, इवें उन्हां दे साहबजादियां नूं जिंदा कीता। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस दे रावी ने, सही मुस्लिम दी हदीस ते हदीस सुनन तो पहले एक गल ये भी पल्ले बन लेना कि चूंकि बंदे दा जदों आखिरी वक्त हुंदा है ना, नज़ा दी कैफियत होंदी है, जांकनी दा वेला हुंदा है, जदों सासां सावां टुट रहीआं होवन, बिल्कुल आखिरी वेला होवे, उस वेले बंदा मायूस हो जाता है, जरा परेशान हो जाता है, क्योंकि पिछे वेखदा है तो समझदा है मैं कुछ नहीं लेके आया, जिंदगी जाया कर दी, मैं कोई कमाई नहीं कर सकिया। उलमा दावत देंदे रहे, मुर्शिद समझाते रहे, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह दियां सदावां आंदियां रहियां, मैं दुनिया के अंदर मगन रहा, मैं दीन नाल ताल्लुक ना जोड़ सकिया, मुस्तफा नाल वफा ना कर सकिया। ये सोचता यार मैं कुछ नहीं कर सकिया और अगला पैंडा नजर आता है तो बड़े बड़े मायूस हो जाते हैं कि पता नहीं की बनेगा। लेकिन कुर्बान जावा लजपाल नबी ते गौर नाल हाय 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 मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हदीस सुनान लगा सही मुस्लिम दी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी हदीस दे रावी, मेरे नबी ने फरमाया लोगो उस वेले भी मोमिन दी शान नहीं कि वो मायूस होवे। फरमाया उस वेले भी अपने रब दे बारे हुस्ने जन रखना
बेशक आखिरी हिचकी होवे, रूह परवाज कर रही होवे, अपने रब दे बारे हुस्ने ज़न रखना। की मतलब? अल्लाह दे बारे अच्छा गुमान करे, यानी सोचे मेरा रब रहीम है, मेरा रब करीम है, सत्तारुल अयूब है, गफ्फारुज़ ज़ुनूब है, बख्शनहार है। रब दे बारे अच्छा गुमान करे कि इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा, बख्श देगा। हदीस सुन ली। और दूसरी हदीस ये तो तुसी सारे ने सुनी हो, ये मुत्तफक अलैह बुखारी और मुस्लिम की हदीस, और ये हदीस से कुदसी है। हदीस से कुदसी मेरे रब ने फरमाया, आना इंदा ज़न्ने अब्दी बी। उलमा समझ गए दलील, हुण तुहानू समझाना, तुसी भी इंजी सुभान अल्लाह आखोगे। वेखो मेरे नबी ने फरमाया, बेशक आखिरी हिचकी होवे, बंदा अपने रब के बारे में अच्छा गुमान रखे, यानी ये ख्याल करे कि इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा, बख्श देगा। और मेरे रब ने फरमाया, बंदा मेरे मुतालिक जिंदा गुमान करेगा, मैं ओंजदा ही सलूक करांगा। क्यों मलिक साहब? जिंदा गुमान करेगा, पुट्टो मेरी दलील, जिदा हिम्मत है जिंदा को। लिहाजा जिसका यकीन होगा, जेड़ा शेर है ना कि दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, ये ठीक है। साढ़े कई मुफ्ती जिन्होंने नवा नवा शौक बनता ना मुसले बनने का, इसलाह करने का, कहते इसलाह करिए तो क्लिप वायरल ज्यादा होता है, ठीक है ना। वो फिर वो कहते नहीं जी ये क्या मतलब हुआ, किनू यकीन है कि वो जन्नत जाएगा? मैं क्या मैनू यकीन, तेनू यकीन नहीं तो तू जाना ही नहीं। जिन्नू यकीन होना वो नहीं जाना, यकीन तो बेड़ा पार होना जिन्नू यकीन होना। इस वास्ते शेर बिल्कुल ठीक है। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। इंज नहीं, जिदा यकीन है बोले, जिदा यकीन नहीं होना बोले। जिदा यकीन है कि उन्हें दोज़ख च नहीं जाना, जन्नत जाना है, ओ जरा मोहब्बत नाल बोलो, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। एंजी कहना, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल से क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल जिदा यकीन होएगा, जिदा गुमान होएगा कि कब्र में सांप होंगे, बिच्छू होंगे, कीड़े होंगे। एक मुल्ला हर वेले, एक मौलवी हर वेले